तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और भाई इस वाले गेम प्ले में जब पहले गेम प्ले चिकन डिनर मिल जाएगा उसके बाद मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। आप वो क्लिप देखना, क्योंकि उस वाले गेम प्ले में मेरा क्या ही मैच निकल रहा था, लेकिन क्यों मैं मर जाता हूँ और क्या ही मरता हूँ वो वजह ज़रूर देखना। फिलहाल पोचिंग की मैं उतरा हूँ। अब उतरती मुझे एक एम मिली तो जो मेरा डाउट है वो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन जैसे यूजी मिली तो मेरी फट गई। अब इसका रीज़न ये क्योंकि पिछले मैच में मेरे को ये दोनों गन मिली थी और भाई साहब मैं बहुत ही बुरी तरह मरा था। अब बस ये देखना है कि इस बार मैं मरता हूँ कि बच ही पाता हूँ। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैंने यूजी छोड़ के ये कॉम्बो हटा दिया, क्योंकि पिछले मैच में ये वाला कॉम्बो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हुआ। फिलहाल अब जैसे ही यहाँ पर आया तो मेरे को सामने वाले घरों से बंदों के फुटस्टेप आने लग गए। अब ये सोलो का मैच है, मैंने आपको बताया था कि सोलो में रैंक पुशिंग के बारे में सोच रहा हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पर आया इस वाले घर बंदा और इधर देखिए लेफ्ट में बंदा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, लेकिन मैं जल्दी से इस वाले घर में घुस गया और इस बंदे का ध्यान मेरे पे था ही नहीं। अब जैसे इस बंदे को मारा मेरा पूरा ध्यान फिर उस बंदे पे चला गया, क्योंकि अब देखो यहाँ पे फायरिंग का साउंड हुआ ना, तो उस बंदे को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। और तभी अब जैसे ही मैंने इसे थोड़ा बहुत डैमेज दिया तो उसके बाद में मेरे को एक और साउंड आया और ये बंदा मेरे को इधर की तरफ दिखाई दिया। और जैसे इसको मारा तो मेरे को समझ में आया कि ये इधर क्यों आया था। भाई साहब एक बॉट के चक्कर में मारे गए। कल की वाली वीडियो मैंने आपको यही बात बताई थी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक बॉट से कवर ले रहे होते हैं या बॉट को मारने के लिए इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। फिलहाल इन दोनों बंदों के मारने के बाद में अब मैं उस बंदे पे जाता हूँ जो कि सड़क के पार था, और ये बंदा इसी घर में था, लेकिन जब तक मैं आया तब तक ये इस वाले घर में पहुँच गया। और अब देखो भाई इसको क्या ही मारते हैं और ये बंदा कितना हानिकारक निकला। अब ये मैंने यहाँ पर बहुत ही गंदा प्री फायर दिया और इससे मेरा नुकसान ये हुआ कि मैं इससे एक्सपोज हो गया। फिलहाल सामने एक बॉट आता है तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ कि यही बंदा इसको मार दे, लेकिन बाद में यार मैंने सोचा ये किल क्यों जाने दो। और फाइनली देखो मैं अब इस बंदे पे रश कर देता हूँ और रश की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। अब मुझे साउंड आ रहे थे, मुझे पता तो था कि है वो इसी कोने में, लेकिन इतने में वो बंदा बाहर निकल जाता है और टीपी लेता है, लेकिन मारता तब है जब मैं उसे मारता हूँ। मतलब वो कवर फायर दे रहा था अपने आप को। मैं इसकी चाल समझ गया और अब देखिए मुझे पता था कि ये बंदा तब तक ओपन में नहीं आएगा जब तक मैं मार के रिलोड पे नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा देखो यहाँ पे फायर दिया और फिर वापस घुस गया और ये बंदा फिर पूरे तरीके से ओपन में आ गया। तो ये टिप कैसे लगी एक बार बताना ज़रूर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक दो बॉट मारे और यहाँ पर कुछ ऐसी मौतें भी हुई हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं, जैसे कि ये एक है। अब ये बॉट है कि बंदा, मैं इस चीज़ को सोचते सोचते मेरा पूरा 1 मिनट निकल गया, क्योंकि बंदे का जो नाम है रफ जंग करके, ये आई थिंक किसी बॉट का नाम तो हो नहीं सकता है। फाइनली पोचिंग की से जैसे ही निकला यहाँ पर सामने एक यूएस दिखाई दी और ये बंदा भाई क्या ही समझदार था, लेकिन समझदारी प्लस समझदारी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गई। अब जैसे मैंने इस पर रश किया भाई साहब ने अपना पूरा बचाव किया। अब मैंने गाड़ी को कवर में लगाया, लेकिन भाई बंदे को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पर आया तो सही बताऊँ तो ये बंदा जा चुका था अब कवर में। सबसे पहले इसने ग्रेनेड किया, जैसे मैंने भाई इसका हाथ देखा मैं पीछे आया। अब मैंने यहाँ पर लिया हल्का सा एक रोटेशन, और अब देखिए रोटेशन का फायदा, लेकिन सही बताऊं इसे रोटेशन का पता चल ही रहा था। अब मैं फिर से एक्सपोज हो गया, इसलिए मैंने और थोड़ा सा रोटेशन दिया और यहाँ पर आकर अब इसके बाद मैं बार बार एक्सपोज हो रहा था। तो सही बताऊं जब तक आप एक्सपोज हो रहे हो तो रोटेशंस देते रहो। मैं थोड़ा और नीचे आया और अब देखिए मतलब कुल मिलाकर फाइनली एक अच्छा एंगल मिल ही जाता है। हाँ, लेकिन बस ये कि अपना भी बचाव रखना होता है। अब गाड़ी फोड़नी इसलिए जरूरी क्योंकि सोलो में पता है कि आपको कैंपर्स बोल दो या होल्डर्स बोल दो या रैंक पुशर्स बोल दो, भाई सब बहुत ही गंदे तरीके से भरे पड़े रहते हैं। फिलहाल अब देखो मैं यहाँ से रोजोक गया, जॉर्जो पूल गया, जॉर्जो सिटी गया, फिर गटका गया, भाई कहीं बंदे नहीं मिले और बंदे बचे थे अब 22। और फाइनली पोचिंग की मैं एक फ्लेयर गन चलती है। अब पता नहीं कौन मासूम बंदा था जो जोन के बाहर पहली बार तो उसने फ्लेयर गन चलाई, वो तो ठीक है, पता है कि BRDM आएगा, लेकिन BRDM आया कहाँ पर जरा वो जगह देखो। और मुझे समझ नहीं आया ये बंदा करना क्या चाहता था। अब सबसे पहले मैं पूरा गाड़ी को पीछे खड़े करके आया, क्योंकि अगर मैं जाके उसके मुंह पे रोकता हूँ और वो कहीं भी हो सकता है पहुँचेंगे में, तो मेरे को ईजी लपेट के रख देगा। फाइनली BRDM गिरा और अब देखिए बंदे की पोजीशन। अब ये बंदा भाई साहब सही बताऊं तो अगर मैं यहाँ से अगर फूंक मार पाता ना तो ये फूंक से ही मर जाता, लेकिन जो भी मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और ऐसे में बंदा भाई 3 स्टोरी पे इस वाली विंडो पे बैठेगा और एक इजी ग्रेनेड किल। मतलब
सीरियसली अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा हो ना तो यार बिना कहे लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिखना चाहिए। अब BRDM तो हाथ नहीं आया, लेकिन फाइनली मैं यहाँ आया और जब यहाँ की मैंने तबाही देखी तो मैंने सोचा कि एक आध बंदा मुझे यहाँ मिल सकता है। तो यहाँ तो कोई बंदा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया ना तभी मेरे पास में एक और बग्गी आई। अब मैं पहले ही उतर गया क्योंकि मुझे पता था बग्गी वाला यहाँ रुक सकता है। अब यहाँ इस बंदे को पता चलेगा कि भाई कैसे फाइट लेनी, वो गया आगे और रिज पे जाके उसने कवर लिया। अब इस बंदे को स्पॉट करना आप। अब बंदे को स्पॉट करने के लिए मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता है कि आप फिर कह दो कि भाई हैकर था। फिलहाल यहाँ पर स्मोक किया और जो कि बिल्कुल ठीक भी था, क्योंकि भाई साहब मेरे को बहुत दूर से पड़ी। अब स्मोक करने का रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई भी स्कोप नहीं था, इसलिए एक स्कोप लेना तो बनता था। और फाइनली मेरे को इस बंदे से 6x मिल जाता है और अब मैं देखो उस बंदे पर रश करता हूँ। और वहाँ की कहानी ये है कि वहाँ पर एक बंदे ने पहले से रश कर दिया है और उसने उस बंदे को मार दिया, मतलब अब यहाँ पर एक दूसरा बंदा है। अब जैसे ही मैं आया भाई साहब AKM के अच्छे खासे 4-5 बॉडी शॉट पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से लिट तो बहुत ज़्यादा है। अब मेरे पास थ्रोएबल्स तो कोई था नहीं, इसलिए सीधा रश कर दिया। मगर भाई साहब ने गलती कर दी। ऐसे टाइम पे इसको जितना हो सकता था खुद को बचाना था, लेकिन इसने मतलब फ़ाइट लेके कहीं ना कहीं एक अपना वीक पॉइंट यहाँ पे बना ही लिया था। अब इस बंदे को मारने के बाद में ना मेरे को यहाँ पर ये 3 सीटर वाला बंदा दिखाई देता है, लेकिन इसकी किस्मत देखिए भाई, इसकी बाइक यहाँ पर ये पलट गई। मैंने गाड़ी कवर में रोकी और एक ईजी किल, क्योंकि जब तक इसको कुछ पता चलता है कि मेरे पे कहाँ से गोली पड़ रही है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने इस बंदे को मारा ना तो मेरे पे पीछे से कार 98 चलती है और मुझे लगा कि जब मैं कार 98 वाले पे रश करूँगा तो वो कहीं ना कहीं किसी एंगल से मेरे को ऑटो गन से पेल ही देगा। तो मैं काफ़ी दूर से घूम रहा था और जब मेरे को वो नहीं दिखाई दिया तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और अब तुम ये देखो कि उस बंदे की मौत किस तरीके से होने वाली है। सीरियसली इतना ईजी अगर मेरे को पता होता ना तो भाई साहब मैं क्या ही आता। फिलहाल इस वाले बंदे को मारने के बाद में अब मेरे को जोन में आगे बढ़ना था और ये बंदों को स्पॉट करने के लिए, और मैं आता हूँ इस वाले घर में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा मुझे स्पॉट कैसे नहीं हुआ या फिर ये बाद में निकल के आया था। जैसे ही मैंने यहाँ पे बग्गी रोकी भाई, मतलब ये बंदा पहले से ही यहाँ पे खड़ा था। अब आई थिंक इसका इंटरनेट का इशू था। ये देखिए जब मैं आया था ये यहीं खड़ा हुआ था और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये ऑफलाइन था और जस्ट तभी ऑनलाइन आया था। हाँ, लेकिन इस बंदे को मारने के बाद जैसे ही बूस्ट वगैरह किया तो यहाँ से एक खतरनाक फाइट शुरू होती है। अब मेरे को भाई इस M4 का साउंड आया और साथ ही में एक बग्गी का, तो मैंने जल्दी से बग्गी को लेके इस वाले घर पर रश कर दिया और यहाँ BRDM प्लस में M24 भी चल रही थी। अब यहाँ एक चीज़ देखना बस, तुम सही में मज़ा आ जाएगा यार। ये सीन तुम्हारे साथ हो तो फटती है, लेकिन दूसरे का जब देखो तो बड़ा ही मज़ा आता है। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और एक ऐसी जगह फेंकी जहाँ बंदा हो भी सकता है। एक दूसरा ग्रेनेड, लेकिन बंदा यहाँ पे नहीं मरता है। अब देखिए मैंने एक और ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन गन हाथ में ली दोबारा, कहीं ऐसा ना हो वो नीचे ही हो। जब मेरे को लगा कि हाँ वो ऊपर ही है, अब जैसे ही मैंने ग्रेनेड की पिन खींची बंदा इधर से नीचे उतर गया, उधर चला गया और घूम के आ गया। भाई ड्रॉप शॉट ने बचा लिया कि मूवमेंट ने बचा लिया, या फिर इस बंदे के जो भालू जैसे कपड़े थे इसकी वजह से इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हाँ अब मैं बच चुका हूँ और अब मुझे मिल चुका है एक BRDM। और भाई जिसका तुम ये देखोगे एडवांस प्लस क्या ही इसके डिसएडवांटेज है, मतलब एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर अभी एक बंदे ने किसी को DP से मारा था और देखो इसको मार के कितनी जल्दी मैं बैठूंगा वापस। ये मैंने इसको मार दिया और वापस आके बूस्ट पे लगाया। अब तुम ये वाली क्लिप आगे देखना। यहाँ पे होता क्या है कि मैं एक बंदे पे रश करता हूँ और जैसे इस बंदे को मारता हूँ ना भाई वो BRDM बैठ जाता है, और उसके बाद मैंने क्या दिमाग लगाया और उसने क्या गलती करी वो दोनों चीज़ देखना। तो बेसिकली सबसे पहले मैं इस ड्रॉप पे जा रहा था और जोन में बचे थे अभी 5 बंदे और आजकल मेरे साथ एक स्कैम बहुत ज़्यादा होता है लास्ट जोन में कि मेरे को लगता है कि जैसे 3 बंदे, तो मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं डुओ से स्क्वाड खेलता था ना कि अब एक बंदा और बचा है, लेकिन लास्ट में एक और बंदा बचता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया ये देखिए बंदा, मैं उतरा, ये भाई साहब BRDM बैठ गया। यहाँ पर मैंने पेन निकाला, ये फिर नीचे कूद गया। यहाँ पर दोनों ने देखो क्या दिमाग लगाया। उसने दिमाग लगाया कि वो BRDM में घुस गया, मैंने दिमाग लगाया कि पेन से बंदे को मारा जा सकता है। फिर उसने दिमाग लगाया कि भाई ये पेन से मार रहा है तो मैं नीचे उतर के मारता हूँ, और फिर मैंने एक और दिमाग लगाया, मैंने तुरंत गन स्विच कर ली। मतलब
इन सभी चीज़ों के लिए जो हम दोनों ने दिमाग लगाया यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है। फाइनली जैसे यहाँ से निकला तभी मेरे को सामने वाले घर में एक बंदा दिखाई दिया। और तुम ये स्प्रे देखो, अब भाई इस स्प्रे को कितने स्टार देना चाहोगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसको सारी गोली ऑलमोस्ट हेड पे पड़ी थी। अब इसके बाद में जो है यहाँ पर जोन बन जाता है, और जोन बनने के बाद में यहाँ पर बंदे निकलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सोलो में यही होता है, कोई भी जो है ना इतना जल्दी नहीं निकलना चाहता है। अब देखो जैसे ही मैं इस BRDM में आया, मेरे को सामने स्मोक दिखाई देगा। अब यहाँ पर अभी तो 1-2 स्मोक हो रहा है, लेकिन जब तक मैं BRDM को यहाँ लगाता हूँ तब तक तो वहाँ पर भाई साहब स्मोक की बारिश हो जाती है, ये देखिए। और एक बात और बता दूं कि अब तक यहाँ पर जो है मेरे पास AWM भी आ चुकी है। अब पहला शॉट खाली गया, लेकिन दूसरा शॉट खाली नहीं था। जैसे इस बंदे को मारा मैं BRDM में आया, और भाई तभी एक M249 का क्या ही स्प्रे था। अगर मैं इसके अंदर 10 सेकंड और बैठता तो मैं भाई इसी के साथ ही मर जाता, लेकिन भाई साहब जोन का डैमेज ले चुके थे, तो इजी एक AWM के बॉडी शॉट से यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। अब इसके बाद में जैसे मैंने इसे मारा ना, तो मेरे को लगा कि मैच फिनिश, लेकिन भाई विनर विनर चिकन डिनर तो लिखा आया ही नहीं। तो इसलिए मैंने भाई फिर अपने दिल को तसल्ली दी और कहा कि अभी एक बंदा और है। और अब देखिए भाई, सबसे पहले जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ दिखाई दिया वाइट कलर का, मेरे को ऐसा लगा ये बंदा यहाँ पर लेटा हुआ है, लेकिन ये आई थिंक जो है मतलब ज़मीन का कोई हिस्सा था जो मेरे को दिखाई दे रहा था। फाइनली मैं यहाँ पर आगे आता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, एक सप्रेस्ड M4 का स्प्रे, आई थिंक स्कारल का था, हाँ स्कारल का, मैंने कवर लिया। अब उस बंदे को पता है कि मेरे को कुछ बुलेट्स पड़ी हैं, तो भाई उसने सीधा रश कर दिया, लेकिन मेरे पास एडवांटेज था इस रिज का। अब बस ये वाली क्लिप देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं क्लिप दिखाऊंगा। तो होता यही कि सबसे पहले मैं मिलिट्री बेस में उतरता हूँ, तो जैसे मैंने देखा इधर एक बंदा कूद रहा है, और भाई वो मेरे से पहले कूद रहा था, इसलिए मैं सबसे पहले प्रोन हो गया। लेकिन जैसे मैंने देखा यहाँ पर ये दोनों बंदे अलग अलग भाग रहे हैं, मैं यहाँ आया, मैंने गन उठाई, और अब तुम ये बस गन स्विचिंग और स्प्रे देखिए। सॉरी थोड़ा बोलने में गलती होगी, ये एम स्विचिंग थी। जैसे ही इन बंदों को मारा तो मेरी छत पे एक बंदा कूदता है, और उसने ना मेरे को नीचे कूदते हुए देख लिया था, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गंदी मौत हुई। आप लोगों से एक सवाल है कि आपको मेरा सोलो मैच खेलना अच्छा लगता है, या हम डुओ वर्सेस स्क्वाड या स्क्वाड मैच खेलते हैं वो देखना अच्छा लगता है। फिलहाल अब मेरा पाला यहाँ पर जो है एक कैंपर से पड़ता है, और सोलो मेरा खेलने का एक रीज़न है, पता है सोलो में बंदी इतनी खतरनाक कैंपिंग करते हैं और उनको मारने का मज़ा ही कुछ और है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक बॉट दिखाई देता है, और अब मैं दिखाता हूँ कि इस कैंपर को कैसे मारने, जो कि सामने वाली बिल्डिंग में। सबसे पहले मैंने ग्रेनेड की पिन खींची कि अगर वो इस वाले रूम में तो मर जाए या फिर लेट हो जाए, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि वो है ही नहीं यहाँ पर और आगे जा चुका है, तो मैंने ग्रेनेड को कैंसिल किया और मैं आगे बढ़ चुका था। और अब देखिए, अभी वो सामने वाली सीढ़ियों पे फिर मेरे को आवाज़ आती कि वो अब नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि बीच में से आ जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कवर लिया और मैंने उसका वेट किया। अब मेरे को साउंड आ रहा था कि वो जस्ट मेरे नीचे ही है। तो भाई ये एक बहुत ही गजब का ग्रेनेड है, बस तुम ये देखिए क्या ही दिमाग लगाया मैंने। ग्रेनेड की पिन खींची और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और सामने वाली वॉल पे मारा, गया। और क्रेट देखिए अब कहाँ पर है। भाई कैसा लगा ये ग्रेनेड, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसके बाद मेरा पाला एक दूसरे कैंपर से पड़ता है जो कि इसी वाले कमरे में है। तो सबसे पहले मैं ग्रेनेड यहाँ फेंकता हूँ कि अगर वो यहाँ हो तो मर जाए, लेकिन वो यहाँ नहीं था। फिर मैंने एक और ग्रेनेड की पिन खींची कि अगर वो इस वाले कमरे में हो, और सामने भाई ये मरा क्यों नहीं। लेकिन ये लिट तो था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ग्रेनेड एग्जैक्ट इसके मुंह पे था, तो ये मरा क्यों नहीं। फाइनली भाई मिलिट्री बेस खाली होगी, जैसे यहाँ से निकला तभी मेरे को आवाज़ आई कि ऊपर इस टावर पे कोई है। और अब देखो तुम, भाई साहब को अच्छा खासा डैमेज दिया। अब क्योंकि ये डैमेज था इसलिए मैंने जल्दी से ऊपर रश कर दिया। और अब तुम देखो, इस बंदे को भाई प्रॉपर हेड पे गोलियां पड़ी, और उसके बाद तो मतलब बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। अब तुम यहाँ पर ये वाली क्लिप को बहुत ज़्यादा गौर से देखना, इससे पहले कि नीचे कुछ कमेंट करो, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि नेगेटिव कमेंट करना बहुत ईजी होता है, अप्रिशिएट तो कर नहीं सकते हो, हाँ कमियाँ ज़रूर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बंदा स्पॉट होगा, और कैसे स्पॉट हुआ है मुझे बताओ, बस देखते रहना। अब जिन लोगों ने देखना था देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा एक बार वापस जाके देख लो कि बंदा मेरे को स्पॉट हो चुका है। मैं घर में ऊपर चढ़ता हूँ, ग्रेनेड उठाता हूँ,
लेकिन मेरे पास एक मौली थी, मैंने मौली में भैया आग लगाई और मौली को यहाँ फेंका। कोई भी अच्छा सा मैसेज नहीं आया और आई थिंक जो मौली है पार निकल गई थी। फिर मैंने एक ग्रैंड की पिन खींची लो टॉस पे और ये फेंक दिया। अब मुझे ये बताना है, सॉरी आप लोगों को मुझे बताना है कि मैंने उस बंदे को कहाँ से स्पॉट किया था, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी एक सवाल है। और फाइनली अब आते हैं कि क्यों मैंने ये वाला गेम प्ले यहाँ पर डाला। भाई इस वाले घर में एक बंदा है, अब मेरे को पता चलता है कि वो जस्ट मेरे ऊपर है, तो मैंने एक मौली को लो टॉस पे खींचा, ये फेंक दिया, शायद उसको लगी। फिर मैंने एक और ग्रैंड की पिन खींची और अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस देखते रहो। भाई मतलब सीरियसली मैं मरा, बुरा तो लगा, लेकिन जब वो मरा तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब आज के दोनों गेम प्ले आप लोगों ने देखे तो देखो, हारना जीतना डजेंट मैटर, खेला कैसे आपने उस चीज़ को कैसे मतलब उसका सामना किया, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना एंड गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब जल्दी से 1 मिलियन करवा ही दो यार। एंड जिनको इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया वहाँ पर कर दो, वैसे मुझे पता है आप लोगों ने कर रखा है, फिर भी नहीं किया तो कर देना मेरे भाई। एंड गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।